स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, भारत में तेजी से बढ़ते पॉपुलेशन और रैपिड अर्बनाइजेशन को देखते हुए ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करना गवर्नमेंट की स्पेशल प्रायोरिटी है। डेटा के मुताबिक देश में लगातार बढ़ती आबादी की वजह से 2030 तक 600 मिलियन से ज्यादा लोग भारत की सिटीज में रहेंगे। इस लिहाज से इन सिटीज में बढ़ती आबादी की नीड्स को पूरा करने के लिए ऑल्टरनेटिव एंड पॉपुलेशन फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी, जबकि करंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर ऑलरेडी काफी प्रेशर है। ऐसे में मेट्रो रेल नेटवर्क्स इस नीड को फुलफिल करने का एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। गवर्नमेंट का मानना है कि इस नीड को फुलफिल करने के लिए हर साल 600 से 700 किलोमीटर एडिशनल मेट्रो लाइंस डेवलप करने की जरूरत है। यही वजह है कि आज देश भर में मेट्रो रेल नेटवर्क्स डेवलप किए जा रहे हैं। भारत में करीब 15 सिटीज में एक्टिव मेट्रो रेल सर्विसेज और ऑपरेशनल मेट्रो मैप्स हैं। इन मेट्रो रूट में कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, गुरुग्राम, मुंबई, नोएडा, कोच्चि, लखनऊ, नागपुर, कानपुर और पुणे जैसी सिटीज शामिल हैं, जबकि मोर देन 1000 किलोमीटर मेट्रो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट फाइल्स में प्रपोज्ड हैं। वहीं इंडिया में करंटली जिन मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है उनमें पटना, नवी मुंबई, इंदौर, सूरत, आगरा, भोपाल और पुणे जैसी सिटीज शामिल हैं, जबकि मेरठ, कटक, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोयम्बतूर, मदुराई और थाने में भी मेट्रो को अप्रूवल मिल गया है। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट को जल्द ही फाइनलाइज किया जाने वाला है, जिसका नाम है ट्राई सिटी मेट्रो प्रोजेक्ट। इस मेट्रो नेटवर्क से यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, हरियाणा का पंचकुला और पंजाब के मोहाली डिस्ट्रिक्ट में मौजूद न्यू चंडीगढ़ कनेक्ट होंगे। ट्राई सिटी मेट्रो के डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए पंजाब की तरफ से अपने शेयर का 1.37 करोड़ रुपए पे करने के 2 वीक्स के बाद अब हरियाणा गवर्नमेंट ने भी अपने हिस्से का इक्वल शेयर रिलीज कर दिया है। इन दोनों स्टेट्स की तरफ से फंड रिलीज होने के बाद अब इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के जल्द ही स्टार्ट होने की उम्मीद है। आज के इस डिस्कशन में हम इसी ट्राई सिटी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा की तरफ से अपने अपने शेयर का 1.37 करोड़ रुपीस पे करने के बाद रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज यानी RITES अपनी इंसेप्शन रिपोर्ट UT एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट करेगी, जिसके बाद पहले ऑल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट AAR और फिर DPR ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। UT एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक ये दोनों वर्क नेक्स्ट ईयर मार्च तक कंप्लीट हो जाने की उम्मीद है। इस ट्राई सिटी मेट्रो प्रोजेक्ट की ओवरऑल टेंटेटिव कॉस्ट करीब 10,570 करोड़ रुपीस बताई जा रही है। इस टोटल अमाउंट में से 20% पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा पे किया जाएगा, जबकि 20% सेंटर और बाकी का 60% लेंडिंग एजेंसी यानी कर्ज देने वाली एजेंसी द्वारा पे किया जाएगा। इसी साल जुलाई में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक मेट्रो रेल के लिए AAR और DPR प्रिपरेशन में सभी स्टेक होल्डर्स यानी हरियाणा और पंजाब को शामिल करेंगी। दरअसल 18 जुलाई को 23 मेंबर वाले यूनिफाइड मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी UMTA की मीटिंग में ट्राई सिटी मेट्रो प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था। UT एडमिनिस्ट्रेटर बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में हुई उस बैठक में UT एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स के अलावा हरियाणा और पंजाब के चीफ सेक्रेटरीज भी शामिल हुए थे। मीटिंग में फर्स्ट फेज के लिए प्रोजेक्ट का दायरा 66 किलोमीटर से बढ़ाकर 77 किलोमीटर करने का फैसला किया गया है, जिसके बाद अब फर्स्ट फेज न्यू चंडीगढ़ के परोल से स्टार्ट होगा और सेक्टर 20 के पंचकुला एक्सटेंशन में एंड होगा। एडिशनल 11 किलोमीटर में न्यू चंडीगढ़ में परोल से करीब 6 किलोमीटर और पंचकुला ISBT से सेक्टर 20 में पंचकुला एक्सटेंशन तक करीब 5 किलोमीटर को पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट के सजेशन पर शामिल किया गया है। इससे पहले ये स्ट्रेच सेकेंड फेज के पार्ट थे। फर्स्ट फेज को 2027 और 2037 के बीच डेवलप किया जाएगा। इस ट्राई सिटी मेट्रो को 3 रूट्स के लिए प्रपोज किया गया है, जिसमें फर्स्ट रूट परोल सरंगपुर ISBT पंचकुला से पंचकुला एक्सटेंशन तक है, जिसकी टोटल लेंथ 29 किलोमीटर होगी, जबकि सेकंड रूट रॉक गार्डन से वाया इंडस्ट्रियल एरिया और चंडीगढ़ एयरपोर्ट होते हुए ISBT जीरकपुर तक है, जिसकी लेंथ 35 किलोमीटर है। वहीं थर्ड रूट ग्रेन मार्केट चौक सेक्टर 39 से ट्रांसपोर्ट चौक सेक्टर 26 तक है। इस रूट की लेंथ 13 किलोमीटर है। इस तरह फर्स्ट फेज के टोटल स्ट्रेच में 35 किलोमीटर चंडीगढ़ में, 11 किलोमीटर पंचकुला में और 31 किलोमीटर मोहाली ये न्यू चंडीगढ़ में है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग RITES 6.54 करोड़ रुपीस के एस्टिमेटेड कॉस्ट से प्रोजेक्ट के लिए AAR और DPR तैयार करेगी।
दोस्तों ट्राई सिटी मेट्रो प्रोजेक्ट पर करीब 15 साल पहले विचार किया गया था, लेकिन काफी लंबे इंतजार के बाद इस साल पंजाब, हरियाणा गवर्नमेंट और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मेट्रो प्रोजेक्ट को अपना इन प्रिंसिपल एनओडी यानी सैद्धांतिक मंजूरी दी है। 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से चंडीगढ़ के लिए मेट्रो को अप्रूव किया गया था। इसके बाद 2009 में RITES ने CMP यानी कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान को UT एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट किया था। 2010 में UT एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोजेक्ट को DMRC को हैंडओवर किया, लेकिन 2017 में इस मेट्रो प्रोजेक्ट को ट्राई सिटी के लिए कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद 2019 में UT ने फिर से प्रोजेक्ट के लिए रिवाइज्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित की, जिसके बाद 2022 में राइट्स कंपनी ने कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान का ड्राफ्ट सबमिट किया। वहीं इस साल यानी 2023 में यूनियन टेरिटरी ने पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट से उनके सुझाव मांगे, जिसके बाद 16 मार्च 2023 को UT एडमिनिस्ट्रेटर के चेयरमैनशिप में पंजाब और हरियाणा ने प्रपोजल पर इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया था। दोस्तों देश में रैपिडली इंक्रीज होते अर्बन पॉपुलेशन और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं, जबकि देश की कई सिटीज में ट्रैफिक को बेहतर बनाने और पॉल्यूशन फ्री रखने के लिए मेट्रो ट्रेन्स प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इन सिटीज की लिस्ट में अब चंडीगढ़ का नाम भी जुड़ गया है। इस प्रोजेक्ट का एम बढ़ते ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना और ट्राई सिटी के व्हीकुलर डेंसिटी को रिड्यूस करना है। चंडीगढ़ समेत ट्राई सिटी में बढ़ते ट्रैफिक प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए रेल इंडिया टेक्निकल और इकोनॉमिक सर्विसेज RITES ने एक कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान CMP बनाया था, जिसमें मेट्रो से लेकर कई जगह फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने, साइकिल ट्रैक्स, कई बस स्टैंड्स और मल्टी लेवल पार्किंग समेत दूसरे कई सजेशंस दिए गए हैं। ट्राई सिटी मेट्रो बस टर्मिनल्स, एयरपोर्ट्स, रोड लिंक्स और दूसरे डिपोट्स के साथ बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, जिससे कि इन सिटीज में रहने वाले लोगों को बेनिफिट होगा। एक बार ऑपरेशनल होने पर रॉक गार्डन से ISBT जीरकपुर तक, चंडीगढ़ एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल एरिया के स्ट्रेच से चंडीगढ़ के रेसिडेंट्स को कई तरह के बेनिफिट्स होंगे। इससे कम्यूटर्स को बिना किसी ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज को फेस किए बिना चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचने में आसानी होगी। वहीं ये स्ट्रेच चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया के थ्रू पास होगा, जिससे कि प्रोफेशनल ट्रैवलर्स को कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड हो सकेगी और वो समय से अपने ऑफिस पहुंच पाएंगे। साथ ही न्यू चंडीगढ़ पंजाब के मोहाली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड स्मार्ट सिटी, जो कि चंडीगढ़ में दक्षिण मार्ग और मध्य मार्ग समेत कई टॉप रोड से कनेक्टेड है। मोस्ट ऑफ द कमर्शियल और रेसिडेंशियल एरियाज जैसे सेक्टर 11, 14, 15, 17, 18 और 22 इन रोड्स पर लोकेटेड हैं। ट्राई सिटी मेट्रो सर्विसेज के ऑपरेशनल होने से इन एरियाज में ट्रैफिक कंजेशन प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। साथ ही इससे रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी राइज होंगे और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। दोस्तों चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में इंक्रीज होते ट्रैफिक प्रेशर को रिड्यूस करने में ट्राई सिटी मेट्रो एक मेजर रोल प्ले करेगा। RITES की ओर से CMP को अप्रूवल मिलने से इस मेट्रो प्रोजेक्ट ने पहली सीढ़ी पार कर ली थी। वहीं अब पंजाब और हरियाणा की तरफ से अपने अपने शेयर का अमाउंट पे करने के बाद ये प्रोजेक्ट अब नेक्स्ट स्टॉप पर पहुंच गया है। उम्मीद की जा रही है कि प्रोजेक्ट की DPR तैयार होने से इसमें और भी तेजी आएगी। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।